हरिओम। मैं श्रीकांत शर्मा। आज होरा कुंडली पे चर्चा करेंगे। होरा कुंडली डिविजनल चार्ट का एक महत्वपूर्ण कुंडली है। होरा कुंडली से द्वितीय भाव के विस्तृत रूप को दिखाता है। जैसे कि दूसरे भाव से हम धन संपदा का विचार करते हैं, उसी का विस्तृत रूप है होरा कुंडली। होरा कुंडली के माध्यम से आसानी से पता चल जाता है कि व्यक्ति के जीवन में कितना वैभव, कितना धन होगा। चूँकि द्वितीय भाव धन को दर्शाता है, द्वितीय भाव हमारे वाणी को दर्शाता है, हमारे पारिवारिक स्थिति को दर्शाता है। तो होरा कुंडली से व्यक्ति की स्वभाव तथा उसकी वाणी का भी पता चलता है। आज होरा कुंडली बनाना भी बताएंगे और होरा कुंडली को किस तरह से देखा जाता है उसको भी बताएंगे। होरा कुंडली को दूसरे भाव धन के विस्तृत कुंडली होता है, जो आर्थिक स्थिति, धन समृद्धि, खुशी और पारिवारिक स्थिति को बताता है। यह किसी व्यक्ति की आदतें व वाणी कटु है या मृदु है, ये भी बताता है। अब हम होरा कुंडली किस तरह से बनाते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। होरा कुंडली बनाने की विधि है, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एक राशि 30 डिग्री का होता है। तो मानी सी बात है, दूसरे भाव में बैठे राशि भी जो है 30 डिग्री का होगा। तो प्रत्येक राशि को 15-15 होरा कुंडली का अर्थ है जैसे लग्न कुंडली होता है, होरा कुंडली उसका 15-15 डिग्री को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। प्रत्येक राशि का पहला होरा 0 से 15 डिग्री तक और दूसरा होरा 15 से 30 डिग्री का दूसरा होरा होता है। विषम राशि जैसे जानते हैं 1, 3, 5, 7, 11 ये विषम राशियां हैं। विषम राशि को जब लग्न कुंडली के विषम राशि से होरा बनाने लगेंगे तो यदि कोई ग्रह विषम राशि में है तो उसका पहला होरा सूर्य अर्थात सिंह राशि का होता है और दूसरा होरा कर्क राशि का होता है। सम राशि में ठीक इसका उल्टा हो जाता है। पहला होरा चंद्र अर्थात कर्क राशि का होता है और दूसरा होरा सिंह राशि का होता है। पहला होरा जो होता है हमारा 0 से 15 डिग्री का होता है, दूसरा होरा 15 से 30 डिग्री का होता है। इसे मैं आसानी विधि से बनाना सिखाता हूँ। ये हमें याद रखना है। प्रथम होरा होता है 0 से 15 डिग्री। विषम राशि में अगर उस जिस पे ग्रह बैठा हुआ है उसमें 1, 3, 5, 7, 9 या 11 लिखा है तो वह मतलब सिंह राशि का होगा, लियो साइन का। उसी प्रकार से अगर लग्न कुंडली में 2, 4, 6, 8, 10 या 12 विषम राशि है, विषम राशि में कोई प्लैनेट है तो वह जो है कैंसर साइन में होगा, कर्क राशि में। अगर दूसरे होरा में लग्न होगा, उसकी डिग्री दूसरे होरा में होगा तो विषम राशि का होगा तो कर्क होगा और सम राशि का होगा तो सिंह होरा में होगा। तो इसको हम बनाते समय यहाँ पे देखते हैं, जैसे एक कुंडली उदाहरण सहित लिए हैं। उदाहरण कुंडली में यहाँ लग्न जो हमारा है यह जो है विषम राशि का है।
लग्न विषम राशि का है और लग्न के स्वामी किस होरा में है? ये 24 डिग्री 56 मिनट का है। 24 डिग्री मतलब 15 से अधिक है तो दूसरे होरा में है। तो दूसरा होरा हमारा क्या है? दूसरा होरा विषम राशि के दूसरा होरा में कर्क में जाएगा। ये जो है कर्क में जाएगा तो इसका लग्न जो होगा कर्क का होगा। तो यहाँ पर 4 नंबर लिख देंगे, इसमें 4 लिख देंगे। फिर लग्न का हो गया। फिर उसके बाद गुरु को देखते हैं। गुरु यहाँ पे विषम राशि में है और विषम राशि के प्रथम होरा में है। तो गुरु हमारा किस में आ जाएगा? सिंह राशि में गुरु आ गया। उसके बाद मंगल को देखेंगे। मंगल द्वितीय होरा में है क्योंकि 15 से अधिक है, दूसरे होरा में है। तो मंगल हमारा कहाँ आएगा? क्योंकि मंगल हमारा सम राशि में है तो सम राशि वाला देखेंगे। तो सम राशि में द्वितीय में आ गया। तो यहाँ पर मंगल जो है सिंह राशि में आएगा, मंगल हो गया। बुध भी सम है, बुध की डिग्री भी द्वितीय है। बुध को देखेंगे, बुध कितने डिग्री का है? 15 से ऊपर है। तो दूसरे भाव में यहाँ पे बुध आ गया। उसी प्रकार से शनि क्या है? विषम राशि में है। तो शनि को विषम राशि में देखेंगे, 24 डिग्री का 28 डिग्री का है। 28 डिग्री मतलब दूसरे होरा में आ गया तो कर्क राशि में आएगा। तो 28 डिग्री क्योंकि ये जो है दूसरे होरा में है तो 28 डिग्री है। तो 28 डिग्री जो है दूसरे होरा में आ गया तो कर्क में जाएगा। तो यहाँ पे कर्क राशि में शनि लिख देंगे। सूर्य भी विषम राशि में है, 11 डिग्री का है तो प्रथम होरा में आएगा। तो सूर्य जो है सिंह राशि में आ गया। शुक्र को देखेंगे, शुक्र विषम राशि में है, द्वितीय होरा में है तो कर्क में आएगा। राहु 26 डिग्री का है, विषम राशि में है, सम राशि में है। तो सम राशि यहाँ पे होगा तो सम राशि में होने के कारक कर्क राशि में आएगा। ये विषम दूसरे होरा में है तो सिंह राशि में आ जाएगा। केतु को देखेंगे, केतु हमारा चंद्रमा को देखेंगे। चंद्रमा यहाँ पे सम राशि में है, 14 डिग्री का है। तो सम राशि में 14 डिग्री का मतलब पहले होरा में है तो कर्क में आएगा। केतु सम राशि में है तो ये भी हमारा केतु भी राहु के जैसा 26 डिग्री का है तो ये भी हमारा सिंह राशि में आएगा। अब इसे हम फलित कैसे करेंगे? जब भी कुंडली फलित किया जाता है तो इसके कुछ सूत्र दिए गए हैं, सूत्र को हम याद रखेंगे। जब लियो साइन में होगा, जब ये लियो साइन, इसमें 2 ही भाव होते हैं। इस भाव को लग्न कहेंगे, ये द्वितीय भाव में गया है। यहाँ पर सिर्फ 2 ही राशियाँ होती हैं, एक कर्क की राशि होती है, दूसरा सिंह की राशि होती है। तो सूर्य का होरा जो होते हैं इसको सूर्य का होरा बोलते हैं। इसको सूर्य सन से जो है सूर्य के होरा बोलेंगे। ये जो है इसे जो है चंद्र की होरा बोलेंगे। तो सूर्य की होरा में मतलब सेकेंड हाउस, ये सूर्य की होरा और ये हमारा चंद्र का होरा हो गया। सूर्य के होरा के अधिष्ठाता मतलब सूर्य के होरा के अधिष्ठाता देवता होते हैं
देवताओं के आशीर्वाद से अथवा सूर्य की होरा में स्थित ग्रह स्वयं के प्रयासों से आर्थिक धन संपदा दर्शाता है। सूर्य की होरा में यदि सूर्य, मंगल, गुरु जब सूर्य की होरा में हो स्थित होता है तो धनदायक होता है, क्योंकि सूर्य जो है पुरुष लिंग का राशि है, इसलिए सिंह राशि जो होता है पुरुष राशि का होता है। उसमें जो है पुरुष राशि के जो भी ग्रह होंगे वह जो है धनदायक होंगे। और चंद्र होरा में क्योंकि चंद्रमा स्त्रीलिंग का कारक है, इसलिए उसमें जो है फीमेल जेंडर के जो प्लैनेट्स होंगे वो जो है धनदायक होते हैं। तो चंद्र का होरा, चंद्र के होरा के अधिष्ठाता पूर्वज होते हैं, पितृ होते हैं, क्योंकि चंद्र की होरा में स्थित ग्रह पूर्वजों के आशीर्वाद द्वारा धन प्राप्त होता है। सूर्य के होरा में जो ग्रह स्थित होते हैं, सूर्य की होरा जो है हमारे स्वयं के परिश्रम से धन अर्जित होता है, और चंद्रमा की होरा में पूर्वजों के आशीर्वाद से धन प्राप्त होता है। इसमें जो है चंद्र, शुक्र, शनि जब होते हैं तो शुभ होता है, अर्थात वह धनदायक होता है। बुध दोनों होरा में शुभ माने जाते हैं। स्त्री राशि कर्क में स्त्री प्लैनेट्स, स्त्री राशि जो है कर्क होता है, और उसमें जो प्लैनेट है चंद्र, शुक्र, शनि, ये जो है धनदायक होते हैं। अब कुछ अन्य सूत्रों को याद रखना है। अब जैसे लग्न कुंडली से और होरा कुंडली का कंपेयर करके ही उसके बारे में तुलना करेंगे। यदि होरा लग्न के स्वामी लग्न कुंडली के उपचय स्थान जो नेटल चार्ट है, अगर होरा कुंडली देखेंगे नेटल चार्ट के उपचय स्थान में उसका लग्न का स्वामी स्थित है या उसके उपचय स्थान का स्वामी होकर के होरा कुंडली में स्थित है तो धनदायक होता है। उपचय स्थान मेरा 3, 6, 10 और 11 होता है। यदि होरा लग्न के स्वामी लग्न कुंडली में उच्च मित्र क्षेत्रीय होता है तो धनदायक होता है। यदि होरा लग्न जो होता है, होरा लग्न जो फर्स्ट हाउस होगा उसमें यदि उसके लग्न कुंडली के उच्च मित्र क्षेत्रीय होंगे तो जो है धनदायक होगा। होरा लग्न के लग्न कुंडली में, मतलब होरा लग्न के कुंडली में लग्न कुंडली के 2, 5, 9, क्योंकि दूसरा धन भाव होता है, 5वां धन का कारक होता है, और 9वें भाव 2, 5, 9 के स्वामी कुंडली के लग्न में हो, मतलब जो होरा लग्न होगा फर्स्ट हाउस जो होगा होरा का, उसमें यदि 2, 5, 9 के स्वामी हो तो जातक धनवान होता है। अब हम कुछ उदाहरण सहित समझते हैं। राशि चार्ट के दूसरे जो सेकंड है, जो राशि चार्ट से उसका कंपेयर करेंगे। राशि चार्ट के दूसरे लॉर्ड जो होते हैं, दूसरे घर के धन भाव के जो लॉर्ड होते हैं, यदि होरा कुंडली के लग्न में हो तो स्वयं के परिश्रम से धन आएगा। यदि राशि चार्ट के सेकंड लॉर्ड होरा कुंडली में हो तो व्यक्ति के स्वयं अपने परिवार के इनकम विथ फैमिली, पारिवारिक कार्यों से व्यक्ति का इनकम होगा। यदि 12वें हाउस में स्थित राशि, यदि 12वें राशि में स्थित राशि सेकेंड हाउस के लॉर्ड गया हो तो जातक को सावधान रहना चाहिए, धन व्यय होने की स्थिति बनी रहती है। सेकेंड लॉर्ड मतलब दूसरे भाव के जो स्वामी और कारक, सेकेंड नेटल चार्ट का बात हो रहा है, नेटल चार्ट के स्वामी
सेकेंड हाउस के और धन के कारक गुरु यदि साथ हों तो जातक के लाइफ में धन बराबर आता रहता है। सेकेंड लॉर्ड के स्वामी और कारक गुरु यदि 12वें स्थान में गया हो तो बराबर धन जाता रहता है, वह खर्च करता रहता है। अब उदाहरण कुंडली से समझते हैं। जैसे ये कुंडली बिल गेट्स का है। यहाँ पे सबसे पहले जब भी होरा कुंडली का विश्लेषण करना चाहिए तो नेटल चार्ट मतलब लग्न कुंडली से ही कंपेयर करना चाहिए। कोई भी कुंडली, जो भी वर कुंडली बनते हैं, क्योंकि वर कुंडली का लग्न कुंडली फाउंडेशन होता है, तो सेकेंड हाउस को विस्तृत रूप जो है होरा कुंडली है, जो खासकर धन के लिए देखा जाता है। ये बिल गेट्स का कुंडली है। अब इनके कुंडली का विश्लेषण करेंगे। यहाँ पर देखेंगे ये कर्क लग्न की कुंडली बनी। कर्क लग्न की कुंडली बनी, जैसा कि मैं बताया हूँ कि यहाँ पर इसको जो है फीमेल जेंडर बोलते हैं, ये जो है, और ये मेल जेंडर है। कर्क राशि मेल जेंडर है, कर्क राशि जो है फीमेल जेंडर है, और सिंह राशि मेल जेंडर है। तो स्त्रीलिंग की जो राशि है उसमें जो है शुक्र, शनि, चंद्रमा, शुक्र, चंद्रमा और शनि जैसा कि स्त्री प्लैनेट्स है, ये जो है स्त्री ग्रह में बैठे हुए हैं। पुरुष ग्रह में सूर्य, मंगल, बुध, सूर्य, मंगल और गुरु, ये मेल जेंडर के प्लैनेट्स हैं। मेल जेंडर के प्लैनेट्स मेल साइन में गया है। फिर उसके बाद देखेंगे यहाँ पर जैसा कि लग्नेश, तो इस होरा कुंडली का लग्नेश कौन हुआ? इस होरा कुंडली के लग्नेश चंद्रमा हुए। चंद्रमा जो है कहाँ के स्वामी है? लग्न कुंडली के धन भाव के स्वामी हैं। इसके लॉर्ड, जैसा कि मैं बताया था, लग्न के लॉर्ड, तो लग्न के लॉर्ड कौन है? चंद्रमा। चंद्रमा कहाँ का स्वामी है? सेकेंड हाउस का स्वामी है, धन भाव का स्वामी है। उसके बाद लग्न में यदि धन भाव के, उसके बाद सेकेंड हाउस के जो लॉर्ड हैं, सेकेंड हाउस के लॉर्ड चंद्रमा होरा कुंडली के लग्न में ही बैठे हैं। उसके बाद सेकेंड हाउस के स्वामी चंद्रमा होरा कुंडली के लग्न में बैठे हैं। उपचय स्थान, जैसा कि उपचय स्थान के बारे में बताया गया है। उपचय स्थान कौन सा होता है? 3, 6, 10 और 11। 3, 6, 10, 11। तो सूर्य उपचय स्थान का स्वामी धन भाव में बैठा है। उपचय स्थान का स्वामी सभी जो है धन भाव में बैठे हैं। सेकेंड हाउस में बैठा है मंगल, गुरु, सूर्य, मंगल, शनि। यहाँ पे देखिए 9th हाउस के स्वामी जो है, क्योंकि जब भी धन का विचार किया जाता है सेकेंड हाउस, पंचम भाव, 11वें भाव और लाभ स्थान के जब कॉम्बिनेशन होते हैं, जब संबंध बनता है तो धन योग बनता है। तो यहाँ पर देखिए
दूसरे भाव के स्वामी चंद्रमा लग्न में है। पंचम भाव के स्वामी शुक्र लग्न में है। भाग्य स्थान के स्वामी नवम भाव के स्वामी लग्न में है। जैसा कि आप लोग जानते हैं बिल गेट्स के पास कितना धन है और मैक्सिमम जो धन भाव में अधिक ग्रह होने चाहिए। धन भाव में अधिक ग्रह है 1 2 3 4 5 6 सर्वाधिक ग्रह जो है धन भाव में है। जैसा कि फायरी साइन है, यहाँ पे फायरी साइन में सूर्य बैठा हुआ है। फायरी साइन पावर को रिप्रेजेंट करता है, परिश्रम को दिखाता है। इन्होंने अपने अथाह परिश्रम से धन अर्जित किया। अन्य कुंडलियों से भी समझते हैं। क्वीन एलिजाबेथ का कुंडली लेते हैं। क्वीन एलिजाबेथ की कुंडली में यहाँ पे देखिए सूर्य और गुरु, चंद्र, राहु, केतु सूर्य की होरा में बैठे हैं। शुक्र, शनि, बुध और मंगल चंद्र की होरा में बैठे हैं। सूर्य की होरा में यहाँ देखेंगे लाभ स्थान के स्वामी कहाँ पे है। सूर्य की, जैसा कि सूर्य की होरा में, सूर्य की होरा पुरुष राशि है। पुरुष राशि में पुरुष ग्रह बैठे हुए हैं, सूर्य और गुरु। और फिर हम मुकेश अंबानी की कुंडली लेते हैं। यहाँ पे देखेंगे सूर्य की जो लग्नेश है, होरा लग्न के जो लग्नेश है, सूर्य उच्च का होके बैठा हुआ है। गुरु जो है केंद्र में बैठा हुआ है। राहु केतु लग्न में बैठा है। लग्न के स्वामी गुरु और सूर्य के यहाँ संबंध बन रहा है। इनके पास असीम धन रहा तथा ये पावर में रही। अब हम मुकेश अंबानी जी की कुंडली लेते हैं। मुकेश जी अंबानी के कुंडली में सबसे पहले लग्न कुंडली, और लग्न कुंडली में देखेंगे लग्न कुंडली में गुरु बैठा हुआ है। लग्न के जो लॉर्ड है, होरा लग्न के जो स्वामी है, वो नेटल कुंडली में कहाँ है? होरा लग्न के स्वामी नेटल कुंडली में धन भाव में ही बैठा है। धन भाव के स्वामी, नेटल कुंडली के धन भाव के स्वामी और लाभ स्थान के स्वामी, धन भाव के स्वामी गुरु लग्न में बैठा है। लाभ स्थान के स्वामी बुध, बुध भी जो है लग्न में बैठा है। उसके बाद धन भाव जो पुरुष लिंग की कुंडली, जो पुरुष साइन के राशि है, पुरुष साइन के राशि में सूर्य, मंगल दो ग्रह बैठे हुए हैं। यहाँ पर सूर्य जो है लग्न कुंडली में उच्च का होके बैठा हुआ है। उपचय भाव के स्वामी छठे भाव में बैठा हुआ ग्रह शुक्र बैठा हुआ है। तो इस प्रकार से हम होरा कुंडली और लग्न कुंडली का कंपेयर करके किसी भी व्यक्ति के बारे में जान सकते हैं। यहाँ पर सबसे ज़्यादा महत्व सेकंड भाव को दिया जाता है और 11वें भाव का। अगर सेकंड भाव 11वें भाव के लॉर्ड लग्न में बैठे हों तो व्यक्ति के पास अत्यधिक धन रहता है। इस प्रकार से आप सभी कुंडलियों पे लगाइए। किसी प्रकार का कोई कमेंट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें।
किसी प्रकार का ज्योतिषी सलाह लेना हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ विदा लेते हैं। हरिओम।